नमस्कार दोस्तों, तो आपको स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल खान सागर में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे YouTube चैनल में। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे विटामिन के बारे में। विटामिन क्या है, इसका खोज कब किया गया था, किसने किया था, ये सारा चीज जानेंगे हम लोग। एक वीडियो कर लेते हैं आप, तो आपको विटामिन के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये हम दावा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग विटामिन क्या है, कैसे है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लोगों में शेयर कीजिए। ठीक है, विटामिन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे बाद में, कुछ चैनल के बाद 25 क्वेश्चन भी इसके साथ में करने वाले हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन होने वाला है। तो बताइए, तो चलते हैं हम लोग आगे। विटामिन विटामिन का खोज किसने किया था? विटामिन का खोज किसने किया था? विटामिन का खोज फंक ने किया था। कब किया था पता है आपको? फंक ने किया था। ठीक है, विटामिन का खोज फंक ने किया था। कब किया था? 1912 ईस्वी में किया था, फंक ने खोज किया था। विटामिन ए को क्या बोलते हैं? इसमें विटामिन ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, के है। ठीक है, इम्पोर्टेंट विटामिन के नाम है ये। ठीक, और सभी विटामिन ए टू जेड होते हैं, बट जो हम लोग को पढ़ना है विटामिन ए, बी, ई, डी, ई, के, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के से आते हैं, डी से आते हैं, ठीक है, बी से आते हैं, ए से आते हैं, सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर बी का भी कई प्रकार होते हैं, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B11, B12। इसका रासायनिक नाम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो हम लोग को पूछा जाता है एग्जाम में। एग्जाम तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन का खोज किसने किया था। सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग पता याद रखना है। विटामिन खोज फंक ने किया था। ये भी पूछ सकता है कब किया था, तो 1912 ईस्वी में फंक ने किया था। ठीक है, विटामिन ए को क्या बोलते हैं? विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं। विटामिन ए कमी से क्या हो जाता है? रतौंधी होता है। ठीक है, विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। ठीक है, तो विटामिन ए जिसमें पाया जाता है उसको आपको लेना चाहिए, जिससे विटामिन की कमी ना हो आपके शरीर में और रतौंधी की समस्या आपको ना हो। ठीक है, विटामिन बी को क्या बोलते हैं? थायमिन बोलते हैं। विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स एक दवा आता है बी कॉम्प्लेक्स, उसको खा लेते हैं तो आपका विटामिन की पूरी समस्या हल कर देगा वो, मतलब विटामिन को पूरा कर देगा आपको शरीर में। बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी को क्या बोलते हैं? थायमीन बोलते हैं। इसकी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। ठीक है, विटामिन बी बी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। यह चावलों में पाया जाता है, ज़्यादातर जो चावल होता है ना उसमें पाया जाता है। देहात में हम लोग माड़ खाते हैं, माड़, उसमें विटामिन बी पाया जाता है। ठीक है, विटामिन सी को क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं। विटामिन अगला बात, विटामिन सी कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी कमी से होता है। विटामिन डी को क्या बोलते हैं? विटामिन कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। सब आप लोग नोट कर लीजिए, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं। कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स हो जाता है शरीर में। और ये विटामिन बहुत जल्द ही स्टोर हो जाते हैं, मतलब बहुत तेजी से बनने वाले विटामिन का नाम। ये भी एग्जाम पूछा जा सकता है आपसे कि बहुत जल्द, बहुत तेजी से बनने वाले विटामिन का नाम विटामिन डी हो जाएगा। ठीक है, और विटामिन सी जो है ज़्यादा स्टोर ही नहीं रह पाता। विटामिन सी है, जब पेशाब कीजिएगा तो विटामिन सी खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, तो जल्दी से बनने वाला, खत्म भी होने वाला विटामिन सी है, बनता है खत्म होता है। लेकिन विटामिन डी सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन डी है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। टेकोफेरॉल, विटामिन ई को टेकोफेरॉल कहते हैं। ठीक है, इसी कमी से आपका जो है प्रजनन क्षमता है, प्रजनन क्षमता जिसको बोलते हैं, वो कम हो जाता है। ठीक है, जनन क्षमता जिसको बोलते हैं वो कम हो जाता है। ठीक है, पुरुषों या महिलाओं में विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता कम हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। विटामिन के बारे में जानते हैं। विटामिन के
इसका रक्त का थाका जमने में बहुत पूछा पूछा भी गया है कि रक्त का थाका जमने में विटामिन किसका प्रयोग किया जाता है। विटामिन ए, बी, सी, डी इस तरह का ऑप्शन देगा आपको, उसका उत्तर होगा विटामिन डी। इसको बोलते हैं, रासायनिक नाम क्या है, फॉलिक्विनोन, फॉलिक्विनोन या नेप्थोक्विनोन बोलते हैं इसको, ठीक है। विटामिन के को फॉलिक्विनोन या नेप्थोक्विनोन बोलते हैं, लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। विटामिन ई, विटामिन ई बता दें नपुंसकता होता है, यह अंकुरित चना में, अंकुरित चीज जितना भी है उसमें पाया जाता है, विटामिन ई पाया जाता है, ठीक है। विटामिन ई को जैसे फुला के लोग खाते हैं, उसमें विटामिन ई होता है, ठीक है। ज्यादा को जो क्वेश्चन आते हैं आपको बी एच यानी कि B7 को हम लोग बी एच भी कहते हैं। B1 को जान लेते हैं, B1 के बारे में जानते हैं हम लोग। B1 को थायमिन कहा जाता है, इसका रासायनिक नाम B1 का रासायनिक नाम थायमिन है, ठीक है। ये जो B1 है, B1 का रासायनिक नाम थायमिन है, ठीक है। B2 हो गया, B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन, ठीक है। जो डीएनए का निर्माण करता है, कौन करता है, B2 करता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डीएनए का निर्माण कौन करता है, B1, B2, B3, B4 देगा आंसर, या ABC देगा, B2 दे देगा। इसका सही उत्तर होगा B2, जो है B2 को राइबोफ्लेविन भी कहा जाता है, ठीक है। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है, ठीक है। B3 को बोलते हैं नियासिन बोलते हैं, B3 को नियासिन बोलते हैं। या बाल देखिए, B3 की कमी से ही हमारा जो बाल है सफेद हो जाता है, जवानी से पहले बाल जो सफेद हो जाते हैं B3 की कमी से आते हैं, ठीक है। B5 है अगला, B5 को पैंटोथेनिक एसिड बोलते हैं, पैंटोथेनिक एसिड। इसका कमी से सफेद दाग, खुजली, ये सब हो जाते हैं, कहीं भी खुजलाने लगेगा, ठीक है, कभी इधर कभी उधर, और कोई भी पर्सन को हो जाएगा। B5 की कमी से सफेद दाग होता है, ठीक है। B6, देखिए B4 नहीं होता है, ठीक है, B4 ना B8 होता है, ठीक है। तो B6 होगा पायरिडॉक्सिन, अगर B8 के मिल ऑप्शन में तो पहले ही कट जाएगा, ठीक है। B8 नहीं होता ना B4 होता है। B7 को क्या बोलते हैं, बायोटीन बोलते हैं, B6 को पायरिडॉक्सिन बोलते हैं, ठीक है। B11 को फॉलिक एसिड बोलते हैं, B12 को राइनोकोआलिन को राइनोकोआलिन बोलते हैं, ठीक है। इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। B12 में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है। वर्षा के जल में और समुद्र के जल में B12 पाया जाता है, ठीक है। वर्षा जल में और समुद्र के जल में B12 पाया जाता है। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका स्रोत हो जाता है मांस, कलेजा, दूध, इस सब में पाया जाता है, ठीक है। ब्रीफ हिस्ट्री हो गया, तो आप समरी को कर लेते हैं कि खोज किसने किया था, फंक ने किया था, कब किया था, 1912 में किया था। विटामिन ए को क्या बोलते हैं, विटामिन बी को क्या बोलते हैं, विटामिन सी को क्या बोलते हैं, समरी कर लेते हैं। विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं, इसकी कमी से रतौंधी होती है। विटामिन बी को थायमिन बोलते हैं, इसकी कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, इसकी कमी से रिकेट्स होता है। विटामिन ई को टेकोफेरॉल बोलते हैं, इसकी कमी से जनन क्षमता कम हो जाता है। विटामिन डी को नेप्थोक्विनोन बोलते हैं या फिलाक्विनोन बोलते हैं, इसकी कमी से रक्त का थक्का जमना कम हो जाता है, ठीक है। बी का जो ब्रांच है B1, B2, B3, B5, B6, B7, B11, B12 के बारे में जानते हैं। B1 को थायमिन बोलते हैं, B2 को राइबोफ्लेविन, B3 को नियासिन बोलते हैं, B5 को पेंटोथेनिक एसिड, B6 को पायरिडॉक्सिन, B7 को BH भी बोलते हैं इसको, B7 को BH भी बोलते हैं, बायोटीन बोलते हैं उसको, B11 को फॉलिक एसिड, B12 को राइनोकोवा राइनोकोलानिन बोलते हैं, ठीक है। इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। तो हम लोग अब चलते हैं 25 MCQ लगाते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, इसमें सी और बी वर्षा में विलय होता है। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्षा में विलय विटामिन कौन कौन से हैं, सी और बी, ठीक है।
बाकी वसा में विलय सी और बी है, बाकी जल में विलय भी पूछता है आपको से, तो हम लोग करते हैं उसको। ठीक है, देखते हैं अब क्वेश्चन के बढ़ते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आप लोग उत्तर दीजिए, इसी से सब इसी से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट रहेंगे, कुछ अलग रहेंगे, उसी को देखना है एमसीक्यू में। ठीक है, होता है किसकी कमी का एनीमिया होता है, ये सबको पता है, बहुत बार रिपीट क्वेश्चन है। लोहा केमिस्ट होता है, उत्तर दीजिए आप लोग। सही उत्तर होगा लोहा केमिस्ट होता है। अगला क्वेश्चन, मसूड़ों से खून निकलने से पीड़ित एक व्यक्ति को अपने भोजन में किसकी आवश्यकता होती है? मसूड़ा से खून निकलना किस कमी से होता है? सही उत्तर दीजिए आप लोग। ये सही उत्तर होगा विटामिन डी की कमी से मसूड़ों से जो निकलता है, खून निकलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कैल्शियम की कमी से मुख्य रूप से किस विटामिन कमी पैदा होता है? कैल्शियम की कमी मुख्य रूप से किस विटामिन की कमी से पैदा होता है? कैल्शियम, बताइए, एक क्वेश्चन बताइए आप लोग। बहुत ही इंटरेस्ट होने वाला है इस वीडियो को पूरा देखिए ध्यान से। ठीक है, इससे बाहर आपको एग्जाम में नहीं देखने मिलेगा विटामिन से। इसका सही उत्तर होगा विटामिन डी। अगला क्वेश्चन, कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? कैल्शियम, बताइए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन भी है इसमें डाला गया आप लोग के लिए। ठीक है, सही उत्तर होगा विटामिन डी। अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन रक्त के थक्के के लिए जिम्मेवार है? बताएं भी है आपको, बताइए आप लोग, फटाक से बताइए इसका उत्तर। सही उत्तर होगा विटामिन के। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? कितना बार कितना पूछा गया, समझ रहे हैं? कितना बार पूछेगा, बहुत बार पूछेगा भी क्वेश्चन है। कहाँ से पूछेगा क्वेश्चन, यहीं से ना पूछेगा। विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, मेढक के दांत होते हैं, देखिए नहीं बताया, मेढक के दांत होते हैं, बताइए आप लोग किसका होता है बना? देखिए दांत भी चार प्रकार के होते हैं, मनुष्य के दांत चार प्रकार के होते हैं, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। सही उत्तर होगा होमोडोट्स। ठीक है, मेढक के दांत को होमोडोट्स बोलते हैं, मनुष्य के दांत को हेट्रोडोंट बोलते हैं। ठीक है, ये चार प्रकार के होते हैं मनुष्य के दांत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दांत का शिखर किससे बना होता है? दांत का शिखर, दांत का जो शिखर किससे बना होता है? दांत का शिखर किससे बना होता है? दांत का जो ऊपरी परत होता है उसको हम लोग इंटरनल इनामेल कहते हैं। सही उत्तर होगा डेंटिन। ठीक है, दांत का शिखर डेंटाइन से बना होता है। दांत के बाहरी परत को इनामेल कहते हैं। यह शरीर का सबसे बड़ा कड़ा और मजबूत भाग होता है। दांत जो है शरीर का कड़ा और मजबूत भाग होता है। ठीक है, विटामिन ए, सी, के तथा डी में से कौन सा जल में घुलनशील है? ठीक है, जल में। एक क्वेश्चन भी आता है कि वसा में घुलनशील कौन सा है? ठीक है, सही उत्तर होगा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जनन क्षमता किसी कमी से होता है? बताए हैं आपको, बताइए। सही उत्तर होगा विटामिन ए। अगला क्वेश्चन, यकृत द्वारा बनाया गया पित्त पित्ताशय में किसके द्वारा पहुंचता है? बताइए आप लोग, उत्तर दीजिए। सही उत्तर होगा सिस्टिक बोलते हैं। ठीक है, सिस्टिक के द्वारा पित्त जो पित्ताशय में पहुंचता है।
अगला क्वेश्चन, कौन सा दूध प्रोटीन है? दूध में क्या पाया जाता है? इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। ऑप्शन वगैरह, लैक्टोज, रेनिन, मायोसिन, लैक्टोज, कैसीन। सही उत्तर होगा लैक्टोज। कैसीन जो है, कैसीन कॉफी में पाया जाता है, कॉफी में कैसीन पाया जाता है, ठीक है। किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे कर रहे हैं, ठीक है। अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन को, लोगों में शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? बताए थे आपको, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में अधिक तीव्रता से बनता है? सही उत्तर होगा विटामिन डी, ठीक है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, पता है आपको। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग। विटामिन सी की कमी से क्या होता है बताइए आप? विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। तंबाकू में क्या पाया जाता है? देखिए, तंबाकू में क्या पाया जाता है? सही उत्तर होगा निकोटीन पाया था तंबाकू में। लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है बताइए? ये सबको पता होना चाहिए, ठीक है। इसका मुख्य स्रोत गाजर, बहुत ही गाइटर, लोहे की कमी से गाइटर होता है, ठीक है। किसमें विटामिन की मात्रा सबसे अधिक होती है? किसमें विटामिन की मात्रा सबसे अधिक होती है? विटामिन सी की, सॉरी, किसमें विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक होती है, ठीक है, बताना आपको। देखिए, आपको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोबालमिन किसको कहते हैं? कोबालमिन बताएं आपको। बी 12 को कोबालमिन भी बोलते हैं, ठीक है। बीच बीच में क्वेश्चन जो बॉयल है उसको भी आप नोट करना है। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा? जी बताइए। इसका सही उत्तर होगा ए, ठीक है। और जुकाम सर्दी जो होता है किसी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी, सी की कमी से भी जुकाम, जुकाम सर्दी जो होता है विटामिन सी की कमी से हो जाता है, ठीक है। रक्त क्या रक्त स्कंदन में मदद करने वाले विटामिन कौन है? ये तो पता है आपको। रक्त स्कंदन में विटामिन किसका प्रयोग किया है? सही उत्तर के। देखिए, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, राइबोफ्लेविन क्या है? राइबोफ्लेविन क्या है? विटामिन है, ठीक है। राइबोफ्लेविन किसको बोलते हैं? विटामिन को ही तो बोलते हैं ना, राइबोफ्लेविन। एक क्वेश्चन, टार्टरिक अम्ल किसमें नहीं पाया जाता है, ठीक है। राइबोफ्लेविन B12 को बोला जाता है, ठीक है। तो राइबोफ्लेविन क्या है? ये विटामिन है, ठीक है। इस तरीके से पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन। सारा क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम में सबका इसमें संग्रह है। B1 को क्या कहते हैं? इसे पूछा था थायमिन। सही उत्तर होगा पालक। टार्टरिक अम्ल किस में नहीं पाया था? पालक में नहीं पाया था। अगला क्वेश्चन, साइट्रिक एसिड मुक्त रूप किसमें होता है? साइट्रिक एसिड मुक्त रूप में किसमें होता है? बताना आपको उत्तर। नींबू में साइट्रिक एसिड नहीं होता है, ठीक है। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? बहुत आसान सा सवाल है, पूछा जा चुका है, क्या कीजिएगा, आसान है बट पूछा जा चुका है। हाँ देखिए, मछली के लीवर में कौन सा विटामिन पाया था? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो विटामिन ए और विटामिन डी पाया जाता है मछली के लीवर में। इसका सही उत्तर होगा गाजर। मछली के लीवर में कौन सा
विटामिन पाया जाता है विटामिन ए और विटामिन डी। ठीक है, किस विटामिन में नाइट्रोजन होता है, बताइए आप लोग, किस विटामिन में नाइट्रोजन होता है? सही उत्तर होगा विटामिन बी में नाइट्रोजन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन से विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है, बताइए आप लोग। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन डी, विटामिन डी सी, विटामिन सी होता है। ठीक है, सही उत्तर होगा विटामिन डी कैल्शियम अवशोषण में सहायक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी वस्तु विटामिन सी का स्रोत नहीं है? विटामिन सी का स्रोत नहीं है, देखते साथ उत्तर दीजिए। इसमें अंडा जो है विटामिन पाया नहीं जाता अंडा में, सही उत्तर होगा अंडा। ठीक है, तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करिए, लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जिस भी कंटेंट का वीडियो